हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारी क्वेरी थी, अलग अलग क्वेश्चन थे, तो उनका मैं जवाब देने वाला हूं। और इसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी जो है बेसब्री से एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम है। एक बात समझ लीजिए, जब भी आप बार बार एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछते हैं, चाहे यूट्यूब पर जाते हैं, तमाम तरह की वीडियो देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलता है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनटीए की तरफ से, तो उन्होंने फॉर्म भरने का डेट और उसके साथ साथ फॉर्म का लास्ट डेट और जो करेक्शन का डेट है वो बताया था, एग्ज़ाम डेट आपको नहीं बताया था। तो आप खामखा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। मान लीजिए कल को 15 दिन बाद ही, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से मान लीजिए 15 दिन बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए, तो क्या आपका सारा कुछ प्रिपेयर हो चुका है? आपने तैयारी अपना पेपर 1 पेपर 2 कर लिया है? नहीं किया होगा। आपका यही जवाब आएगा कि नहीं सर, मेरा यहाँ पर ये टॉपिक छूट गया, ये यूनिट कवर नहीं है। तो जितना भी टाइम हमें मिल जाए प्रिपरेशन के लिए वो कम होता है। तो आप एग्जाम डेट के लिए खामखा परेशान हो रहे हैं और अपने प्रिपरेशन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे जिनको एग्जाम क्लियर करना है, नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर करना है, वो अपनी तैयारी में मन से लगे हुए हैं। वो डेट को फाइंड नहीं कर रहे हैं कि किस दिन उनका एग्जाम होगा। हमारे चाहने से वो पहले एग्जाम नहीं करा सकता एनटीए आपका, ना हमारे चाहने से वो बाद में एग्जाम करा सकता है। उसको बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने होते हैं और वो जल्द ही आपको एग्जाम कैलेंडर जारी भी करेगा। उसमें आपको अपना एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा कि कब आपका वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ खामखा बच्चे जो है अपने प्रिपरेशन को छोड़कर परेशान हो रहे हैं। उनके पास टाइम जबकि बहुत कम है। उनके पास मान लीजिए 45 डे के आसपास है, इससे ज़्यादा मान लीजिए 50 दिनों के पास उनके पास टाइम है। तो इन 50 दिनों में उनको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। जिन्होंने की है उनको रिवाइज करना है, जिन्होंने एकदम नहीं की है उनको शुरू से पढ़ना है। अब उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए कि इतने कम दिनों में भी वो नेट और जेआरएफ क्लियर कर सके, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, एग्जाम डेट को फाइंड करना। आप यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखोगे लेकिन आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट डेट आपको बताया जाएगा वो एनटीए की तरफ से। यहाँ पर अटकलें लगाई जा सकती है, जून में होगा, 5 जून के बाद होगा, 10 जून के बाद होगा, 15 जून के बाद होगा, 20 जून, इवन लास्ट जून हो सकता है, आगे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में बस इतना है कि हम अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें, ताकि एग्जाम में 2 महीने बाद बैठना हो, 1.5 महीने बाद बैठना हो, एग्जाम हमें क्लियर करना है। तो इसको लेकर जो है आप ज़्यादा मत परेशान होइए। और चलिए, कुछ क्वेश्चन है जिनके मैं आपको जवाब दे देता हूं, जो कि आपने मुझसे पूछा था। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे जो कि कमेंट में मुझसे पूछे गए हैं, तो उनको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर मेंशन किया और एक एक करके मैं जवाब देता जाऊँगा। और जिनका ये कमेंट है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना डाउट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कॉमन है, सभी विद्यार्थियों के हैं, जैसे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ये कॉमन क्वेश्चन है आप सभी का। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सर, अगर 2021-22 का एग्ज़ाम एक साथ होता है तो पास कितना % करते हैं सब? ठीक है, तो अभी आपको पता है कि जो 2021 में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था, दोनों मर्ज होकर हुआ था, 2 सेशन मर्ज होकर हुआ था, और वहाँ पर जो रिजल्ट था वो आपका 6% के ही आसपास बना था, वो आपका डबल नहीं हुआ था। तो ये तो आपको क्लियर कर लेना है कि आपको डबल यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि 2 सेशन आपका मर्ज होकर यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। क्योंकि पिछले एग्जाम में 2 सेशन मर्ज हुए थे लेकिन वहाँ पर डबल आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो ये जो है आपका कन्फ्यूजन है, तो ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर आपको केवल 6% रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ चमत्कार यूजीसी नेट की तरफ से हो जाता है तो वो अलग की बात है, लेकिन आपको रिजल्ट इतना ही देखने को मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है सोनम जेआरएफ का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि एग्ज़ाम के चक्कर में आप ज़्यादा न पड़ेगी, उसका डेट कब आएगा। ठीक है, लाजमी सी बात है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट कब होगा ये हमें पता रहना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उस पर फोकस करना आपकी प्रिपरेशन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपका बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा, बहुत सारा ऐसा यूनिट होगा जो क्लियर अभी तक नहीं हुआ होगा, तो इसलिए आप प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। एग्जाम
एग्जाम डेट एनटीए को जारी करना है वो जल्द ही आपको जारी कर देगा और आपको देखने को मिल जाएगा। संभवतः जून में एग्जाम की जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। अन्य माध्यमों से अगर यूट्यूब पे आप सफरिंग करते हैं वहां पर भी वीडियो देखेंगे तो वहां पर भी लोग जो है अलग अलग डेट आपको बताते हैं, लेकिन जून लास्ट तक संभवतः एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेज हैं, वो आगे भी जा सकता है। ये संभावना है, एनटीए क्लियर करेगा कि कब एग्जाम आपका कंडक्ट कराना है। जैसा कि मैंने बताया कि एनटीए को कई सारा एग्जाम कंडक्ट कराना है। अब इसके बाद से और भी कई क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर 3 नाम लिखा गया है लेकिन मैं लास्ट का नाम यहाँ पर क्लियर हो रहा है, अनामिका। तो इन्होंने पूछा है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो अगर जो विद्यार्थी पहले भी एग्जाम दे चुके हैं यूजीसी नेट का तो उनको तो पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप पहली बार यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपने पीजी क्वालिफाई किया हो, अगर अपेयरिंग में है तो भी आप भर सकते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपका 55% होना चाहिए पीजी में, और अगर आप ओबीसी, अनुसूचित और भी जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है तो उसमें आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% आपका यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए, और सामान्य वर्ग में है तो 55%। तो ये तो आपके पास पीजी अगर होगा, पीजी अगर अपेयरिंग में है तो भी, और पीजी अगर आप क्वालिफाई हैं किस सब्जेक्ट से तो ये तो आपका डिग्री हो जाएगा। ये आपको याद रखना। तो आई होप कि डॉक्यूमेंट आपको क्लियर हो गए। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका, सर जैसे 1 मंथ में तैयारी करने को जो है यहाँ पर कैसे करें प्लीज गाइड सर। तो देखिए बेसिकली इनका क्वेश्चन है कि 1 महीने में यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप शॉर्ट में कर सकते हैं, क्विक रिवीजन टाइप में, लेकिन वे विद्यार्थी कर सकते हैं जो विद्यार्थी पहले से सारे यूनिट पढ़े हैं तो वो एक बार रिवाइज के लिए 1 महीने का समय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 30 दिन में ये संभव नहीं है। जो लोग आपको दिलासा दिलाते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास 50 दिन के ऊपर टाइम है, आई थिंक 45 और 50 डे के आसपास, तो इन 50 दिनों में आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उस स्ट्रेटजी के तहत ही जो है आपको स्टडी करना चाहिए। जैसे कि पेपर 1 के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप पूरा जो है बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सके। तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है यूनिट वाइज आपको सॉल्व करने हैं 2017 या 18 तक के। अब तक 2021 और 2017 के बीच में जितने पेपर्स हुए हैं वो आप डिटेल्स के साथ सॉल्व कर जाइए। आप अच्छा खासा स्कोर जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बनता है तो आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है अलग अलग यूनिट्स की, उनको आप स्टडी कर सकते हैं बुक के माध्यम से। लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें, ये मेरा सजेशन है अगर आपके पास समय कम आपको लग रहा है। और पेपर 2 आपने 2 साल पढ़ाई है और लगता है कि नहीं वो भी सफिशिएंट नहीं है, तो उनमें आपको पता होगा जो भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको जो है आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर जाइए। पूरा बुक पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, वो संभव नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उन टॉपिक को जरूर पढ़ जाइए। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद से सर एग्जाम कब होगा, मैंने बताया कि एग्जाम को भूल जाइए। वे विद्यार्थी जिनको एग्जाम सच में क्लियर करना है वो एग्जाम डेट के पीछे नहीं पड़े हुए हैं, वो अपने प्रिपरेशन में हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एग्जाम डेट आएगा और उसके बाद से जो है हम परीक्षा में बैठेंगे और एग्जाम को क्लियर करेंगे। वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो डेट जब भी आएगा उनको पता चल जाएगा। वो इसलिए परेशान नहीं कि डेट कब आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद से है कि गुड मॉर्निंग सर, फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है जनवरी 1991 है, क्या मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो आपको पता है कि जेआरएफ के लिए 30 साल का जो है एज बाउंडेशन है और 1 साल का यहां पर रिलैक्सेशन मिला है, यानी 31 वर्ष। तो इसके अंदर अगर आप आते हैं तो हाँ जी, आप जेआरएफ के लिए यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये कोविड के कारण जो है आपका 1 साल एक्सटेंड किया गया है, जबकि 30 साल आपका एज बाउंडेशन है। तो आई होप कि आपको भी अपना आंसर मिल गया होगा। तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है कमेंट्स में जो है मुझसे पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे एग्जाम कब होगा और इसके साथ साथ इसके प्रिपरेशन जो 1 महीना जो आपके 50 दिन बचे या जो भी समय आपका बचा है एग्जाम से पहले, उसमें प्रिपरेशन अपनी कैसे करें। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पेपर 1 आपने जितना पढ़ा है उतना ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्व करा रहा हूँ। उन वीडियो को देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि आपका DI वाला एक यूनिट है, वो आपका सफिशिएंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर में जितने भी DI के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व कर जाइए। ये 5 नंबर आप बहुत ही आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो आपका यहाँ पर
यूनिट है वो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये भी 5 नंबर आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ और आपका इसके बाद से जो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति का यूनिट है वो भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाते हैं तो भी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा पैटर्न देखने को अलग मिले यानी अंक में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसके साथ ही साथ और भी जैसे यूनिट्स हैं, जैसे कि आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला है तो इसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आप डिटेल्स के सॉल्व जो है, डिटेल्स मतलब उसके कम से कम 10-15 लाइन में डिटेल्स दिए हों क्वेश्चन के, तो उस तरीके के अगर बुक्स को आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर बैकबोन की तरह किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काम करता है, तो आप उसे जरूर सॉल्व करें। और आपने सेकंड पेपर, जैसा कि मैंने बताया कि आपका सेकंड पेपर अलग अलग हो सकता है, तो 2 साल आपने सेकंड पेपर पढ़ा है और उसके बाद से इतना आपको आइडिया होगा कि कौन सा यूनिट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने एग्जाम में दिया है तो आपको वो भी क्लियर होगा, और पहली बार दे रहे हैं तो सभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, वहां पर ये आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं पेपर 2 में खास तौर से। ठीक है, पेपर 2 वाले के लिए जो है आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें आपको देख लेना है कि किस यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादातर कवर किए जाते हैं और किस टॉपिक से, उन टॉपिक पे विशेषकर ध्यान देना है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन आपको इतने कम समय में ऐसे ही करना होगा। और जैसे कि 6 महीने भी कम पड़ते हैं और साल भर भी कम पड़ते हैं, तो आपकी एक ये आदत थोड़ी सी गड़बड़ है कि आप जैसे ही एग्जाम क्लोज आता है तब प्रिपरेशन के लिए आप एक्टिव होते हैं, जबकि 6 महीने अगर लगातार भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई कर दी, 6 घंटे मात्र, ज़्यादा नहीं, 6 घंटे की पढ़ाई आप रेगुलर कर देते हैं तो भी आप नेट जेआरएफ बहुत ही आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। बस लगातार आपको 6 घंटे 6 महीने देना, तकलीफ दे होता है, लेकिन ये 6 महीने आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के जो है मैंने आंसर देने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक तरीके से कह लें Q&A सेशन आप कह लीजिए, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, खामोशी से मेहनत आपको करना है और बाकी जो है एग्जाम में जब भी बैठना हो, आप प्रिपरेशन किए हुए हैं, आपका सारा टॉपिक तैयार है, जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसके बाद से जो रिजल्ट आपका आएगा वो शोर मचाएगा, आपको शोर अभी से नहीं मचाना है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट कब एग्जाम का आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आएगा, जब भी आएगा एनटीए जारी करेगा। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं कि फॉर्म आपसे फिल करा रहा है तो एग्जाम आपसे नहीं लेगा। तो ये मेरी बातों को आप याद रखिए। थोड़ा सा मैंने समय ज़्यादा लिया, 12 मिनट के आसपास का समय मैंने आपका जो कीमती समय है वो ले लिया, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि एग्जाम कब होगा ये क्वेश्चन कॉमन है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप परेशान होंगे और यूट्यूब पे दिन भर जो है आप उसका आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर आपको नहीं मिलेगा, आंसर केवल एनटीए देगा, क्योंकि एग्जाम वही कंडक्ट कराता है। हम अटकलें लगा सकते हैं और भी जो एजुकेटर हैं वो एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैं एक ही सलाह दूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छे तरीके से और बाकी एग्जाम डेट जब आएगा तब तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर रेगुलर क्लास लेते हैं, इस समय आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसके साथ टॉपिक वाइज भी कंटेंट मैं पीपल एंड एनवायरनमेंट से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। चाहे एग्जाम अपडेट हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं पूरे दिन भर। मैं आपको अपडेट से रिलेटेड जो है कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड करता हूं, ये आप सभी को पता है। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है उसी को मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।